प्रणाम। जय माँ कामाख्या कह के काट दूं बकरे तेरा गला, तड़पाऊं तुझे बहाऊं तेरा रक्त और फिर बाद में कहूं कि देवी को प्रसन्न करके आया हूं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत बड़ा तांत्रिक हो, शाक्त, शैव, वैष्णव, ब्रह्मानंदी हैं, ईशकॉन वाले, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस मिशन वाले, आर्य समाजी, सबने अपनी दुकानें खोली हुई हैं। शास्त्रों में बलि प्रथा का कहीं भी वर्णन नहीं है। वेदों के अंदर बलि नहीं दी जाएगी। जब परमात्मा हर जीव में वास करता है तो बलि देने की तुमने चेष्टा की कैसे मूर्खो? तुम्हें बलि देनी है क्योंकि तुम्हें मांस खाना है। तुम वो नीच हो जो अधर्म कर रहा है और इस पे लांछन तुम परमात्मा को लगा रहे हो। किसने कहा माँ काली को बकरों की बलि पसंद है? माँ काली को तो राक्षसों और असुरों की बलि चाहिए थी। तो आज के समय में जो गौ हत्या कर रहे हैं उनकी जाके बलि दो तो माँ काली को प्रसन्न करोगे। अपने अहंकार का त्याग करो और हमारी सनातन संस्कृति को इस तरीके से खंडित करना बंद करो। सनातन में बलि प्रथा नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती और मांस नहीं भोगा जाता। मांस खाने के नियम हैं। अपनी इच्छा के लिए तुमने परमात्मा को खुश करना ये कहकर जानवरों की हत्या करी और तुम सोच रहे हो परमात्मा खुश होगा। तुम्हारी इस उद्दंडता, इसका जो पाप है वो तुम ही नहीं तुम्हारा समग्र परिवार और कुल भोगेगा। सत्य से अवगत हो। सत्य क्या है? परमात्मा हर चीज में वास है। परमात्मा का मूल रूप क्या है? करुणा। जब करुणा होगी तो आप किसी जीव की हत्या करेंगे ही नहीं। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब किसी जीव की नहीं। अगर हाथी पागल हो जाए और मनुष्यों को हानि पहुंचाए तो उसे उसके कष्टों से मुक्त करने के लिए उसकी हत्या करी जाती है। उसे भी हम बलि नहीं कहते। और फिर भी अगर तुम्हारे खुजली है ना और तंत्र मंत्र करना है तो जरा ये हथेली काटो, अपना आधा लीटर खून चढ़ाओ, देवी बहुत प्रसन्न होगी। क्यों? रावण ने भी अपने शीश काट काट शंकर को प्रसन्न करा था। तो जब भक्त बन ही रहे हो इतने बड़े तो रावण बनो ना। अपने अंग काट के प्रसन्न करो अपनी कुल देवी को, माँ कामाख्या को। लेकिन निर्दयता से जानवरों का काटना बंद करो, क्योंकि जहां भी जानवरों को निर्दयता से काटा जाएगा वहां परमात्मा नहीं कली वास करता है मूर्खों। प्रणाम।